ये झारखंड है, जहां एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो दूसरी तरफ उन्हीं नारियों को मजबूरी, लालच और दलाली के जरिए धकेला जा रहा है देह व्यापार की अंधेरी गलियों में। राजधानी रांची से लेकर गुमला, गढ़वा, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा और साहिबगंज तक सेक्स रैकेट का ऐसा ताना बाना फैला है कि पुलिस की नाक के नीचे स्पा सेंटर, होटल और घरों में चल रहा है जिस्म का सौदा। कुछ महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव हैं, कुछ को दलालों ने मजबूर कर रखा है और कुछ को हाई प्रोफाइल सिस्टम की चुप्पी ने इस दलदल में झोंक दिया है। हम आपको बताएंगे कि कैसे नेशनल हेल्थ मिशन की कोशिशों के बावजूद झारखंड की बेटियों को मिल रही है कुर्बानी की जिंदगी, जहां शरीर बिक रहा है और सिस्टम सो रहा है। राज्य की राजधानी रांची हो या गुमला, गढ़वा, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर या कोडरमा, झारखंड के कई जिलों में सेक्स रैकेट का जाल लगातार फैलता जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इसमें शामिल कई महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव हैं। देह व्यापार के इस अंधे कारोबार की जड़ें पुलिस और प्रशासन की आंखों के सामने मौजूद है, लेकिन कार्रवाई न के बराबर होती है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में कई स्पा सेंटर, होटल और किराए के घरों में सेक्स रैकेट का गोरख धंधा चल रहा है। सफेद पोशों की मिलीभगत और दलालों की चुपचाप कार्यप्रणाली इस पूरे नेटवर्क को और मजबूत बनाती है। पुलिस की चुप्पी इस कारोबार को संरक्षण दे रही है। इस धंधे में नेपाल, बांग्लादेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, यूपी और पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाया जाता है। ये लड़कियां कई बार धोखे से तो कई बार मजबूरी में इस गोरख धंधे का हिस्सा बनती है। एक फीमेल सेक्स वर्कर ने बताया कि वह और उसके जैसी अन्य कई महिलाएं ग्रुप बनाकर कोलकाता, छत्तीसगढ़ और बिहार से आती हैं और झारखंड के प्रमुख शहरों में जाती हैं। ग्राहक से 5,000 से 10,000 रुपए तक वसूले जाते हैं, जिसमें से 25% हिस्सा दलाल रख लेते हैं। हालांकि इस गंदगी से बाहर निकलने की कोशिशें भी हो रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कई संस्थाएं इन महिलाओं को नई दिशा देने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन दलालों और सिस्टम की ताकत के सामने ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। लगातार मीडिया की टीम ने जब तह तक जाकर जानने की कोशिश की तो सामने आया यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित ढंग से काम कर रहा है। जो लड़कियां इस जाल में फंसती हैं वे धीरे धीरे इसकी अभ्यस्त हो जाती हैं या फिर दलालों की पकड़ में रहकर काम करने को मजबूर हो जाती हैं। कई जगहों पर स्थानीय पुलिस को जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब नजर डालिए उन जिलों पर जहां पुलिस की कार्रवाई से खुला सेक्स रैकेट का राज, जहां पर पुलिस ने कुछ तो कार्रवाई की है। जैसे कि रांची, 28 मई 2025 आनंदमयी नगर में छापेमारी, एक महिला हिरासत में। 2 अप्रैल 2024 बरियातू समेत कई होटलों में चल रहा था काला खेल। बंगाल और बांग्लादेश से मंगाई गई लड़कियां, 20 लड़कियां और 6 लड़के इसमें पकड़े गए थे। जमशेदपुर, 1 अप्रैल 2025 कदमा में सेक्स रैकेट का खुलासा, युवक युवती आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे। धनबाद, 20 अक्टूबर 2024 6 सेक्स वर्कर्स और एक एजेंट हिरासत में। घर से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। गढ़वा, 3 जून 2025 होटल में चल रहे रैकेट पर रेड किया गया और इसमें 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पलामू, 19 अक्टूबर 2020 होटल मालकिन समेत 8 पर एफआईआर दर्ज किया गया और 7 लोग इसमें जेल भेजे गए। 13 मई 2025 रिपोर्ट के अनुसार पलामू में 1500 महिलाएं देह व्यापार में शामिल और कई महिलाएं इनमें से एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। हजारीबाग, 24 जनवरी 2025 होटल द किंग रिसोर्ट में रेड किया गया और इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बोकारो में 30 मार्च 2024 को डीआईजी के निर्देश पर कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सेक्स के धंधे में लिप्त थे। गिरिडीह, 21 मई 2025 युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार हुई। रामगढ़, 19 मई 2025 बड़का गांव में 6 लोगों को इस धंधे में लिप्त पाया गया
और उन्हें गिरफ्तार किया गया। गोड्डा 18 जनवरी 2019 सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया और संचालिका समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साहिबगंज 1 अप्रैल 2022 देह व्यापार में संलिप्त 4 महिलाएं गिरफ्तार हुई। पाकुड़ में 12 मई 2016 को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो सेक्स रैकेट में शामिल थे। देवघर 29 नवंबर 2024 घर से संचालित रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोडरमा 2 सितंबर 2024 इसमें 4 लड़कियों को और 3 लड़कों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। गुमला 26 मई 2021 4 शादीशुदा महिलाएं और 1 युवक आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किए गए। इन आंकड़ों से साफ है कि पुलिस कभी कभी कार्रवाई तो जरूर करती है, लेकिन यह कार्रवाई इतनी सीमित और सतही होती है कि पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं कर पाती। नतीजा यह है कि एक तरफ से कार्रवाई होती है तो दूसरी तरफ से कोई नया ठिकाना खुल जाता है। झारखंड के जिलों में जो कुछ हो रहा है वो कार्रवाई तो जरूर करती है, लेकिन यह कार्रवाई इतनी सीमित और सतही होती है कि पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं कर पाती। नतीजा यह है कि एक तरफ से कार्रवाई होती है तो दूसरी तरफ से कोई नया ठिकाना खुल जाता है। झारखंड के जिलों में जो कुछ हो रहा है वो केवल अपराध नहीं, समाज के एक बड़े हिस्से की चुप्पी और सिस्टम की असफलता का सबूत है। जहां बेटियों को जिंदगी देने की जिम्मेदारी है, वहां उनका भविष्य खरीदा और बेचा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि रैकेट कहां कहां चल रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों चल रहे हैं। और जब पुलिस को सब पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब समय है कि समाज, प्रशासन और सरकार मिलकर इस गंदगी को जड़ से साफ करे, ताकि झारखंड की पहचान सिर्फ जंगल, खनिज और संघर्ष से नहीं बल्कि इज्जत और इंसानियत से भी हो। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।